नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। डीटीसी के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, सीएम केजरीवाल ने की ये बड़ी घोषणा। दिल्ली परिवहन निगम के पूर्व कर्मचारियों के लिए दिल्ली सरकार ने अच्छी खबर दी है। पूर्व कर्मचारियों के बकाया पेंशन का सरकार ने भुगतान कर दिया है। उन्होंने कहा, डीटीसी के सभी रिटायर्ड बुजुर्गों के लिए खुशखबरी लाया हूं। आपकी सारी बकाया पेंशन आपके खाते में चली गई है। देरी के लिए माफी चाहता हूं। मैं जानता हूं आप मुझसे नाराज हो, पर आपका बच्चा हूं, देरी के लिए माफ कर देना। दिल्ली में सेप्टिक टैंक, सीवर और नालियों की मैनुअल सफाई बंद करने की एलजी ने दी मंजूरी। देश की राजधानी दिल्ली में सेप्टिक टैंक, सीवर और नालियों की मैनुअल सफाई अब बंद होगी। इसे रोकने के लिए एलजी वीके सक्सेना ने जिला मजिस्ट्रेट को उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र में जिम्मेदार स्वच्छता प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है। बता दें कि करीब 3 साल की देरी के बाद इस संबंध में शहरी विकास विभाग ने जनवरी के अंतिम सप्ताह में एलजी को मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा था, जिसे एलजी ने मंजूरी दे दी है। दिल्ली सरकार लाने जा रही है वन टाइम वाटर बिल सेटलमेंट। दिल्ली वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक अहम घोषणा की है। बता दें कि दिल्ली सरकार जल्दी वन टाइम वाटर बिल सेटलमेंट स्कीम लाने जा रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने शुक्रवार को इस बाबत जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि जल मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया है। कैबिनेट में जल्द ही प्रस्ताव को लाया जाएगा। कैबिनेट से पास होने के बाद वन टाइम सेटलमेंट बिल को लागू किया जाएगा। बता दें कि इस स्कीम का मकसद है कि दिल्ली में लोगों को गलत पानी के बिल की समस्या से छुटकारा दिलाना। केजरीवाल की केंद्र सरकार को 2 टोक, जितने समन भेजेंगे दिल्ली में उतने स्कूल खोलूंगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि बेहतर शिक्षा मुहैया कराना उनकी सरकार का लक्ष्य है और जांच एजेंसियां जितनी संख्या में उन्हें समन भेजेगी वो उतनी ही संख्या में दिल्ली में स्कूल खोलेंगे। मयूर विहार फेज 3 में एक सरकारी स्कूल भवन की आधारशिला रखने के बाद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ अपनी सारी जांच एजेंसियों को ऐसे लगा रखा है जैसे कि वह देश के सबसे बड़े आतंकवादी हों। किसानों का धरना खात्मे, प्रशासन के आश्वासन के बाद लौटे अन्नदाता। मुआवजा समेत अन्य प्रमुख मांगों को लेकर नोएडा प्राधिकरण के गेट पर धरना दे रहे किसानों का धैर्य जवाब दे गया। नाराज किसानों ने संसद की ओर कूच कर दिया है। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने किसानों को नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर रोक दिया। इस बीच नोएडा से दिल्ली जाने वाले तमाम रास्तों पर जाम से हाहाकार मच रहा। शाम में नोएडा कमिश्नर के आश्वासन के बाद किसानों ने प्रदर्शन खत्म कर दिया। राज्यसभा विधायी भाषण में जया बच्चन ने मांगी माफी। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन इस हफ्ते संसद के चले बजट सत्र के दौरान राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पर कटाक्ष करने को लेकर सुर्खियों में रही। अब जया बच्चन ने अपने विधायी भाषण के दौरान सदन के सभी सदस्यों से माफी मांगी। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि वह गुस्सेल हैं, लेकिन उनका इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था। सपा नेता ने कहा, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मुझे गुस्सा क्यों आता है। यह मेरा स्वभाव है, मैं खुद को नहीं बदल सकती। अगर मुझे कोई बात पसंद नहीं आती या मैं उससे सहमत नहीं होती तो मैं अपना आपा खो देती हूँ। लकवा के मरीजों की आवाज आएगी वापस। आईआईटी दिल्ली और एम्स म्यूजिक थेरेपी पर कर रही है काम। लकवा के मरीजों की आवाज वापस लाने को लेकर एम्स दिल्ली आईआईटी के साथ मिलकर म्यूजिक थेरेपी पर काम कर रही है। एम्स का मानना है कि स्ट्रोक के मरीजों को बिना देरी किए डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। आंकड़े कह रहे हैं कि 2 साल की देरी के बाद मरीज थक हार कर एम्स पहुंचते हैं। अगर शुरुआती दौर में एम्स आ जाए तो सुधार की गुंजाइश ज्यादा है। पश्चिम के देशों में स्ट्रोक के मरीजों की आवाज वापस लाने के लिए एम्स भारतीय संगीत के जरिए खोई आवाज वापस लाने की संभावना पर काम कर रही है। मास्टर स्ट्रोक, विपक्ष खेला खेला करता रहा और तगड़ा खेल गए पीएम मोदी। विपक्ष कभी दलित पिछड़ा कर रहा था तो कभी खेला खेला, लेकिन इस शोर में पीएम मोदी इतना तगड़ा खेल जाएंगे खुद एनडीए नेताओं ने भी नहीं सोचा होगा। भारत रत्न की घोषणा में कर्पूरी ठाकुर से बिहार के पिछड़े साधे तो चौचरण सिंह से जाट बेल्ट और पीवी नरसिम्हा राव के जरिए तेलंगाना में घुसपैठ बढ़ाने की कोशिश शुरू हो गई है। वहीं एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न इशारा है कि बीजेपी तमिलनाडु में सेंध लगाने में भी देर नहीं करेगी। तिहाड़ जेल के पूर्व अधीक्षक के खिलाफ जांच की मंजूरी। 10 करोड़ रुपए की वसूलने का आरोप।
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने तिहाड़ जेल के तत्कालीन जेल अधीक्षक राजकुमार के खिलाफ सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। उन पर ठगी के मामले में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर से जबरन 10 करोड़ रुपए की वसूलने का आरोप लगाया है। राजनिवास के सूत्रों का आरोप है कि दिल्ली के पूर्व जेल मंत्री के इशारे पर यह वसूली की गई। राजनिवास के मुताबिक तिहाड़ जेल के जेल नंबर 4 के तत्कालीन जेल अधीक्षक के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच को मंजूरी दी गई है। दिल्ली के ऐतिहासिक लोहा पुल का होगा काया पलट, उपराज्यपाल ने दिया आदेश। दिल्ली के उपराज्यपाल ने रेलवे और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ ऐतिहासिक लोहा पुल का दौरा किया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने लोहा पुल की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए काया पलट का आदेश दिया है। रेलवे विभाग पुल की मरम्मत करेगा और पीडब्ल्यूडी विभाग सड़क का नवीनीकरण करेगा। दिल्ली एनसीआर में बुलडोजर एक्शन से 20,000 वर्ग गज जमीन कब्जा मुक्त। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ग्राम गंगोला में अवैध रूप से चल रहे 2 ईंट भट्टों को गिरा दिया। प्राधिकरण ने कार्रवाई के बाद करीब 20,000 वर्ग मीटर जमीन को अपने कब्जे में ले लिया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीओ एनजी रवि कुमार ने अधिसूचित एरिया में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसी क्रम में प्राधिकरण की टीम ने 2 अवैध ईंट भट्टे गिराकर जमीन खाली कर ली। प्राधिकरण ने इनको हटाने के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन संचालकों पर कोई असर नहीं हुआ। इसके चलते प्राधिकरण ने यह कार्रवाई की। देश में पहली बार रिकॉर्ड 5 लोगों को मिला भारत रत्न। नरेंद्र मोदी सरकार ने इस साल पहली बार 5 शख्सियतों को भारत रत्न देने की घोषणा की है। इनमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी, हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर यह घोषणा की है। नजफगढ़ के सलून में ताबड़तोड़ फायरिंग, गोली लगने से 2 युवकों की मौत। दिल्ली के नजफगढ़ में उस समय हड़कंप मच गया जब एक सलून में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। इस फायरिंग में गोली लगने से 2 युवकों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और गोली लगाकर घायल हुए दोनों युवकों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक नवजगढ़ थाने में एक PCR कॉल प्राप्त हुई थी, जिसमें फोन करने वाले ने बताया कि इंदिरा पार्क पिलर नंबर 80 स्थित एक सलून में एक लड़के को गोली मार दी गई है। रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या को लेकर नया विवाद। मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और नए कप्तान हार्दिक पांड्या के बीच नए विवाद ने जोर पकड़ लिया है। दावा किया जा रहा है कि टीम इंडिया के दोनों सितारों ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। हालांकि कुछ फैंस कह रहे हैं कि दोनों इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को कभी भी फॉलो नहीं करते थे। हालांकि अब तक इस विवाद की सच्चाई कंफर्म नहीं हो सकी है। पाकिस्तान में त्रिशंकु असेंबली की आशंका, बन सकती है गठबंधन सरकार। पाकिस्तान की राजनीति में पूर्व PM इमरान खान का जलवा आज भी बरकरार है। इसका जीता जागता उदाहरण आम चुनाव में दिखा है। इमरान खान की पार्टी PTI समर्थित 49 उम्मीदवारों ने चुनाव जीत लिया है। जानकारी के अनुसार 265 सीटों पर हुए चुनाव में इमरान की पार्टी PTI पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को कड़ी टक्कर दे रही है। ये दोनों पार्टियां 50 सीटों पर आगे चल रही है, जिससे पाकिस्तान में त्रिशंकु असेंबली की आशंका बनी हुई है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।